Good morning, students. Welcome back in our online classes. Students, today we will start our third chapter. आज हम हमारी कोर्स बुक का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच नेम इज़ द रैम्बो बटरफ्लाई, जिसका नाम है रैम्बो। रैम्बो क्या होता है स्टूडेंट्स? जो कलरफुल जब रैन होती है, रैन के जस्ट बाद जब रैन फिनिश होती है और सूरज निकलता है तो रैम्बो दिखाई देता है। बारिश के जस्ट बाद मोस्ट ऑफ रैम्बोस दिखाई देते हैं। रैम्बोस क्या होता है? कलरफुल होता है, इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। एज यू कैन सी ऑन पेज नंबर 17। आप पेज नंबर 17 पे दे सकते हैं, एक रैम्बो की पिक्चर है। रैम्बो हैज़ लॉट्स ऑफ कलर। रैम्बोज हैव जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर्स। रैम्बो में बहुत अच्छे अच्छे कलर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है द रैम्बो बटरफ्लाई। तो एक बटरफ्लाई है जो रैम्बो जैसी है। ओके, अब हम इस स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, मैंने आपको सेकंड चैप्टर जो पढ़ाया था, सेकंड चैप्टर आपका था एली गेट लॉस्ट। मैंने उसके क्वेश्चन आंसर्स आपको लर्न करने के लिए दिए थे। आई होप आप सब ने लर्न किए हों और वर्ड्स टू नो भी जो है उसको भी लर्न किया हो। और हमारी जो नेक्स्ट लाइव क्लास होगी, मैं आपसे क्वेश्चन आंसर्स सुनूंगी एंड यू ऑल हैव टू रेस्पॉन्ड इट। ओके, आप सभी को बताना है। ओके, एंड उसके बाद हम आगे फिर मैं आपको पोएम लर्न करने के लिए दूंगी, पर पहले आप चैप्टर जो 2 है एली गेट लॉस्ट वो आपको लर्न करना है। इट्स दैट क्लियर? ओके देन, सो लेट्स वी स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर टुडे। अपना न्यू चैप्टर जो है आज हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, हम हमेशा वर्ड्स टू नो वाले वर्ड्स को पहले मीनिंग देखते हैं, तो वही हम यहाँ भी करेंगे। हमारा फर्स्ट वर्ड है कैटरपिलर्स। दिस वन, कैटरपिलर्स। तो स्टूडेंट, कैटरपिलर्स क्या होते हैं? ये एक इंसेक्ट होता है। ओके, जो बटरफ्लाइज होती है ना, तब वो पूरी बटरफ्लाई नहीं बनती, उससे पहले जो उनका जो बॉडी शेप होता है, जो वो होते हैं, उसे कहते हैं कैटरपिलर्स। ओके, देन नेक्स्ट है लेमन्स। लेमन्स आप जानते हैं, नींबू। ओके, नेक्स्ट क्राव्ड। क्राव्ड मीन होगा धीमे से। थॉट सोचना, काउंटेड गिनना, टूवर्ड्स की ओर या उसकी तरफ, थैंक्ड शुक्रिया या फिर धन्यवाद। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 स्पेलिंग्स हैं हमारे पास। 7 स्पेलिंग्स में एक फर्स्ट है कैटरपिलर जो कि इंसेक्ट होता है, लेमन नींबू, क्राव्ड धीमे से, थॉट सोचना, काउंटेड गिनना, टूवर्ड की ओर बढ़ना, थैंक्ड शुक्रिया। ओके, सो दिस इज आवर वर्ड्स टू नो। नाउ लेट्स वी स्टार्ट आवर चैप्टर। चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Pilly, Tilly and Millie were caterpillars. कितने कैटरपिलर्स हैं? 3 कैटरपिलर्स। एक का नेम है पिली, एक का नाम टिली एंड एक का नेम मिली। तो ये 3 कैटरपिलर्स हैं। इन तीनों के ऊपर ये स्टोरी है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट देखते हैं। दे लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। जो पिली, टिली और मिली है, जो तीनों कैटरपिलर्स है, वो कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं। वन डे दे एट अ लॉट्स ऑफ लीव्स। एक दिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत सारी लीव्स क्या होती है स्टूडेंट्स? पत्तियाँ। तो एक दिन उन तीनों किसने? पिली, टिली और मिली, जो तीनों कैटरपिलर्स है, जो कहाँ रहती है? फॉरेस्ट में रहती है।
तो उन तीनों ने बहुत सारे लीव्स खाए, पत्तियाँ खाई। देन उसके बाद दे वॉन्टेड टू स्लीप। जब उन्होंने बहुत सारी लीव्स खाई उसके बाद क्या हुआ, उन्हें नींद आने लगी। तो वो क्या चाहती थी, सोना चाहती थी। दे लुक्ड फॉर अ ट्री टू स्लीप ऑन। उन्होंने एक ट्री देखा, ट्री को देखा और उस पर सोना चाहा। दे लुक्ड इट फॉर अ ट्री। उन्होंने ट्री देखा, दैट मीन्स वो ट्री ढूंढने लगी जिस पे वो सोना चाहती थी। इधर उधर देखने लगी, ढूंढने लगी एक ट्री जिस पे वो सो सके। तीनों अपने अपने देखने लगी। तो सबसे पहले पिली सेड, सबसे पहले पिली ने कहा, आई लाइक लेमन्स। मुझे लेमन्स बहुत पसंद है। यहाँ दैट मीन्स मुझे नींबू बहुत पसंद है। शी स्टॉप टू स्लीप ऑन अ लेमन ट्री। ये कहकर वो लेमन के ट्री पे जाकर बैठ गई और वहीं पे सोने के लिए वहाँ पे चली गई और वहाँ पे सो गई। टिली सेड, आई लाइक रेड एप्पल्स। तो टिली कहती है मुझे रेड एप्पल्स बहुत पसंद है, लाल एप्पल सेब बहुत पसंद है। तो उसने क्या करा, शी क्राइब्ड अप एन एप्पल ट्री एंड स्लेप्ट। और उसने क्या करा, धीरे से वो एप्पल के ट्री पे जाके रुकी और वहाँ पे सो गई। देन नेक्स्ट मिली क्राइब्ड फॉर वन ट्री टू अनदर। उसके बाद मिली ने क्या किया, वो एक ट्री से दूसरी ट्री पे घूमती रही, धीरे धीरे रुकती रही, वो क्योंकि वो चूज़ नहीं कर पा रही थी। वो कहती है शी थॉट विच ट्री शुड आई स्लीप ऑन। क्योंकि वो कंफ्यूज हो रही थी कि मैं कहाँ सोऊं, इसलिए वो हर एक ट्री पे धीरे धीरे से रुककर देख रही थी कि मैं कहाँ सोऊं। क्योंकि जो पिली थी वो तो लेमन ट्री पे सो गई थी, जो टिली थी वो रेड एप्पल ट्री पे सो गई थी। अब मिली सोच रही कि यार मैं कहाँ सोऊं। तो वो बहुत सारी ट्रीज़ को रुक रुक के ट्राई कर रही थी और कंफ्यूज हो रही थी। देन शी सा अ कोकोनट ट्री नियर हर। तो उसे पास में एक कोकोनट ट्री दिखा। कोकोनट आप जानते हैं ना, नारियल। तो नारियल ट्री जो होता है, नारियल का पेड़ जो होता है, वो उसे दिखा एंड स्लीप ऑन इट। और उसके बाद वो उस ट्री पर सो गई। देखिए फिर नेक्स्ट क्या होता है, पिली, टिली और मिली स्लेप्ट फॉर मैनी डेज। उसके बाद वो तीनों बहुत सारे दिनों तक के लिए सो जाती है। ऐसा नहीं कि वो अभी सोई और सुबह उठ गई। वो क्या करा उन लोगों ने, वो बिकॉज जो कैटरपिलर्स होते हैं वो यही करते हैं, जब वो बेबी होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो वो बहुत मतलब अपना जो खाना खाकर या भोजन करके, पर्याप्त भोजन करके, सफिशिएंट ईट करके उसके बाद वो सो जाते हैं। एक टाइम लिमिट के लिए सोते हैं। उसके बाद जब वो उठते हैं तो वो पूरी तरह से एक बटरफ्लाई बन चुके होते हैं। तो यही इनका लाइफ सर्कल होता है। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि क्या होता है, वो जब तीनों अपने अपने रास्ते निकलती हैं, बहुत सारी लीव्स खाने के बाद जब वो निकलती हैं तो वो उनको नींद आती है तो वो सोना चाहती हैं। यही हुआ ना। तो सोना जो चाहती हैं तो टिली, पिली और मिली, फर्स्ट थी पिली, फिर थी टिली और फिर मिली। तो ये तीनों अपने अपने पसंद के ट्री पे सोना चाहती थी। पिली जाके सो गई लेमन ट्री पे, टिली जाके सो गई रेड एप्पल ट्री पे। अब मिली हो रही थी कंफ्यूज कि यार मैं कहाँ सोऊं। उसने बहुत सारे ट्रीज़ भी ढूंढे, ट्राई किए, बट उसको समझ में नहीं आया। देन फाइनली वो कौन सी ट्री पे रुकी, कोकोनट ट्री पे, और वहाँ पे वो सो गई। उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स, देखिए पिली, टिली और मिली स्लेप्ट फॉर मैनी डेज। वो बहुत सारे दिनों तक के लिए सोती रहीं। उसके बाद क्या होता है, पिली वॉक अप एंड स्प्रेड हर विंग्स। उसके बाद पिली जब उठती है तो क्या करती है, स्प्रेड हर विंग्स, वो अपने पंख फैलाती है और देखती है, ओ आई एम ए येलो बटरफ्लाई। वो कहती है आई एम अ येलो बटरफ्लाई। तो क्योंकि वो कहाँ सोई थी, लेमन ट्री पे, तो उसको क्या लगता है कि ना मैं लेमन ट्री पे सोई हूँ तो मेरे जो विंग्स हैं वो येलो हो गए। तो वो कहती है
ओ आई एम अ येलो बटरफ्लाई, कि जब वो उठी तो वो एक बटरफ्लाई बन चुकी थी। जो कैटरपिलर था वो पूरी तरह से बड़ा हो चुका था, बटरफ्लाई बन चुका था, और उसके विंग्स कैसे थे? येलो। नेक्स्ट जो टीली है, वॉक अप, टीली उठती है एंड जम्प्ड विद जॉय, और खुशी से उचकने लगती है, कूदने लगती है। शी सेड, वो कहती है, आई एम अ रेड बटरफ्लाई, वो क्या कहती है? कि मैं एक रेड बटरफ्लाई हूँ। देन मिली वॉक अप, उसके बाद मिली उठती है। शी सेड दैट शी हैड वाइट विंग, वो कहती है कि उसके जो पंख हैं वो कैसे हैं? उसके जो विंग्स हैं वो वाइट विंग्स हैं। मिली सेड, ओ आई हैव वाइट विंग्स। तो मिली जब उठती है वो थोड़ी डिसअपॉइंट हो जाती है। मिली वॉकअप वो उठती है और वो देखती है कि उसके जो विंग्स है वो वाइट है, तो वो थोड़ी सैड हो जाती है। और मिली कहती है, ओह आई हैव अ वाइट विंग्स, ऐसे थोड़ा सैड होके बोलती है। आई टू वॉन्टेड कलरफुल विंग्स, फिर वो कहती है मुझे भी कलरफुल विंग्स चाहिए, बिकॉज जो उसकी फ्रेंड्स थी पिली और टिली, पिली के विंग्स तो येलो थे, है ना, हमने पढ़ा ना। जो पिली के विंग्स थे वो कैसे थे? वो येलो थे, वो एक येलो बटरफ्लाई बन गई थी। और टिली के विंग्स कैसे थे? रेड थे, वो रेड बटरफ्लाई बन गई थी। बट जब मिली के विंग्स थे वो वाइट थे, तो वो कैसी बनी? वाइट बटरफ्लाई। और वो वाइट बटरफ्लाई नहीं बनना चाहती थी, उसको भी कलरफुल विंग्स चाहिए थे। विंग्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? पंख। उसके बाद मिली थॉट, वेयर कैन आई फाउंड कलर्स फ्रॉम माई विंग्स, फिर वो सोचती है कि मुझे मेरे पंखों के लिए कलर कहाँ से मिल सकते हैं, वो सोचती रहती है। सो स्टूडेंट्स, इन आवर टूडेज़ क्लास, आज की इस क्लास में हम यहीं तक रीड करेंगे, और जो नेक्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। तो तब तक हम इसका एक शॉर्ट ब्रीफ ले लेते हैं स्टूडेंट्स। ये एक स्टोरी है अबाउट 3 बटरफ्लाइज, 3 बटरफ्लाइज की, जो पहले क्या होती है? 3 कैटरपिलर्स होती हैं। ओके, बेबी जो बटरफ्लाई होता है, मतलब कि बहुत जो छोटा जो होता है ना, जो इंसेक्ट होता है ना, जो जब बड़ा होता है तो वो बटरफ्लाई बन जाता है। कैटरपिलर बड़ा होके बटरफ्लाई बन जाता है। तो वो तीनों क्या करती हैं इस स्टोरी के अंदर? वो तीनों बहुत सारे लीव्स खाती हैं। ऐसा हमने जैसे कि वो तीनों कहाँ रहती है? पहले तो जंगल में रह रही होती हैं, उसके बाद एक दिन वो बहुत सारी लीव्स खा लेती हैं। उसके बाद उनको बहुत नींद आने लगती है। नींद आने के लिए वो तीनों अपने अपनी चॉइसेस की ट्री पे जाकर सो जाती है। एक जाकर सोती है लेमन ट्री पे, एक जाकर सोती है रेड एप्पल ट्री पे, और एक कंफ्यूज हो जाती है मिली कि मैं कहाँ सोऊं, और एट लास्ट वो जाकर कोकोनट ट्री पे जाकर सो जाती है ना। उसके बाद जब वो बहुत दिनों बाद तीनों उठती हैं, जो पिली, टिली और मिली है, बहुत दिनों तक सोती रहती हैं। फिर जब वो उठती है, पिली वॉक अप, पिली उठती है एंड स्प्रेड हर विंग्स, और अपने पंखों को फैलाती है। ओ आई एम ए येलो बटरफ्लाई, पिली क्या कहती है कि मेरे विंग्स तो येलो हैं, तो वो खुश होती है कि मेरे विंग्स कैसे हैं? येलो है, और मैं एक येलो बटरफ्लाई बन गई हूँ। देन टिली कहती है, ओ आई हैव रेड, वो क्या कहती है? वो बहुत खुश होती है अपने रेड विंग्स देखकर, वो बहुत खुश होती है कि मैं एक रेड बटरफ्लाई बन गई हूँ। देन मिली उठती है, तो मिली देखती है कि मेरे जो विंग्स हैं उनमें तो कलर ही नहीं है, वो तो बिल्कुल वाइट है। तो वो इस बात से थोड़ी सैड हो जाती है, और वो कहती है, वो सोचती है कि अब मैं कहाँ से अपने पंखों के लिए कलर लाऊं, रंग कहाँ से लेकर आऊं अपने पंखों के लिए, अपने विंग्स के लिए, या उसके विंग्स के लिए उसे कलर कहाँ से मिलेंगे। इस बात से वो थोड़ी परेशान हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी है आपकी, ये बहुत ही प्यारी स्टोरी है। आप भी इसको एक बार रीड करने की कोशिश कीजिएगा, और इसके मीनिंग्स और वर्ड्स के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमारी जो कल की लाइव क्लासेस होगी उसके अंदर आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, और आपको ट्राई करना कि इन वर्ड्स को लर्न कर सको। बट मैं कल की क्लास के अंदर तो आपसे सेकंड चैप्टर जो है एलिकैट लो, उसी के क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड मीनिंग पूछूंगी। ओके, सो डोंट फॉरगेट दैट you have to remember this homework. ओके, इस होमवर्क को आपको याद रखना है और लर्न करना है अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स। ओके क्लास, सी यू, बाय बाय, सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास।
गुड बाय।